भक्तजन, श्रद्धालुगण, सनातन धर्म के प्रेमी लोग, आप सबों का अभिनंदन है। आप सबों को प्रणाम है। आप सबों से अनुरोध है कि मैं रोज़ इसी बात को कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा उत्साह बढ़ेगा, मुझे उमंग आएगा और मैं आपको जैसे भी हो छोटी फूटी भाषा में आपको सुनाता रहूँगा मध्य महापुराण। बोलिए प्रेम से जगजननी जगदम्बा माता की जय। ओम व्यासवाच प्रातर्नंद गिरि जाता बुद्ध जन्म महोत्सव हो किम बदती यथम कंसेन श्रुता चार मुखादपि जानाति वासुदेवेश दारास्तत्र वसन्ति ही पशुओ दास वर्गस्य सर्वे ते नंद गोकुली तेन शंका समाविष्टो गोकुलम प्रति भारत नारदेना पवित्र सर्वं कथितं कारणं पुरा गोकुली ये च नंदाद्यास्तत्त उत्पन्ना पतन्या सुरांशा देवकी वासुदेवाद्या सर्वे ते शत्रवः किल इति नारदवाक्येन बोधितो यशो कुलाद्ध महाजातः कोपमना राजन कंश परमपापकृत पूतना निहिता तत्र कृष्णेन नाम तेजस बको वत्सासुर साशापि धेनुकस्य महाबला प्रलंबो निहतस्तेन तथा गोवर्धनो दितः श्रुत्वा कर्म कंसस्तु मे निमरणादात्मात्मनः तथा विनिहितं केशी ज्ञात्वा कंसो अति दुर्मनं धनुर्यज्ञं मिशेननाश्रुतवान् हेतुव्रजक्रमे अक्रूर प्रेषामाशं क्रूरं पापमतिस्तदा आनेतुं रामकृष्णो च वधायात् मितविक्रमो रथमारोपयं गोपालो गोकुलांगदा नंदनी सुतः आगतो मथुरायां तु कंसादिशेषता किल्लः तावा अग्दयन् तथा तत्र धनुर्भंगं च चक्रतुः हत्वा अथ रजकं कामं गजं चानुर्मुष्टिकं शलं शतोशलं चैव निजघान हस्तताः तदाह जङ्घानकशं देवीशं केशवास कृषकिलीलया पितरो मोचयित्वा तं गतदुःखो चकारः उग्रसेनाय राज्यं तदा दानवो निरुदन्नः वासुदेवास्तयुत तत्रंगो मौजी बन्धनपूर्वकं कार्यमाशा विधिवत बन्धं महामनाहंग उपनीतो तथा तौ गतौ शान्तिपनालयं विद्या सर्वं संवस्तस्तं मथुरा गतो पुनः जातो 12 वर्षीय युद्धविद्धौ महाबल मथुरायां स्थितो वीरो श्रुतावान् कुटुम्भिः मागधस्तु जरासन्धो जामातु सवद दुःखितः कृत्वा सैन्यं समाजं च मथुरामागतं पुरीं सप्त 10 तु कृष्णेन कृत बुद्धिनां जितं संग्राममासाद्य मधुरपुर्यनिवासिनः पश्चाच्चं प्रेरितस्तेन च कालं जावनाभिधं सर्वमलेच्छादिवं शूरो जातवानां भयङ्करः श्रुत्वा जावनामानयन्तं कृष्णं सर्वान् युद्धमामहम् अनायं च तथा राममुवाच मधुसूदनं भयं नूयतं समुत्पन्नं जरासन्धान महाबलात् किं कर्तव्यं महाभागं पवनसमुपेति प्राणत्राणां प्रकर्तव्यं त्यक्त्वा गेहं बलं धनं सुखेन अस्ति यते तत् यत्रं सन्देशं खलु वृद्धिकं सतो रविकरं कामं किं कर्तव्यं कुलुचितः शैलसागरसान्निध्ये स्थातव्यं सुखमीक्षिताः यत्र वैरिभयं न स्यादात्तव्यं तत्र पंडितैः शेषशय्यां समाश्रित्यं हरिस्थापितं सागरी तथैव च भयाभीतः कैलासे त्रिपुरार्दनं तस्मान्नात्रैव स्थातव्यं स्मवाभिः शत्रुतात्विदैः द्वारवत्याङ्गुमिष्यामं सहिता सर्वविभूय कलितागरुणेनाद्यं रम्या द्वारवतीपुरी रेवताचलसान्निध्ये सिन्धुकूले मनोहरा व्यासुवाच तजुक्त्वा वचनं तथ्यं सर्वे जादव पुंगवाहं गमनायं मतिं चक्रुकुशकुण्डवासवाहनं शकटानि तथो राष्ट्राश्च वामयाश्च महिला ददाः धनपूर्णानि विद्वाद्भिः नियोज्य नगरावद्भिः
रामकृष्ण पुरस्कृतं सर्वेते सपरिच्छदां अग्रे कृत्वा प्रजा सभा सर्वे चतुर्थमः कचित् दिवसीय पापो पूरी बुधार्वते किल हम सुल्पे भी कार्यवासम जीर्णोद्धारम भी माधव संस्थापयाम जावंता तत्वता वीतु बलकेश बहुतर्षा मथुराणां गद्य संगतं निर्जना पुरी तदा संप्राप्तो बलवान्ना जावनाधिपः ज्ञातवान् ज्ञातव्यनम् आगतं कृष्णो निर्णयो नगराध्वजी तथा पदातिरग्रगे तस्याभूधनं जनार्दनं पीताम्बरधर श्रीमान् प्राशन्न मधुसूदनः तं दृष्ट्वा पुरतो जातं कृष्ण कमलोचनं जमुनोनापि जत्पदा संसन्निपृष्टस्तोनुगतखलः प्रक्षुब्धो जत्रः राजसी मुचुकन्दो महाबलः मुचु कुंदो महाबलः पर्यायो भगवान् सकालयानुहि तथैवान्तर्ददेव श्री विष्णुर्मुचुकुंद समीक्षे च तथैव यवनं प्राप्तयं सुप्तं भूतस्पृश्यतः मत्वा तं वासुदेवं च पादे नाट्याडन् प्रबुद्धं क्रोध चक्षाशनस्तं तदाहं महाबलः ततः गत्वा मोक्षादुकोत्थं ततस्वं कमलीक्षणं वासुदेवसु दिवेषु प्रणम्यं प्रस्थितो वर्णं जगाम द्वारकायां कृष्णो बलदेव समन्वितः उग्रसेनं नृपं कृत्वा बीजहार जटारुचि अरुणग्मिनं वाक्यं कामं शिवपालं शृण्वरात् शेषेण भगवान चक्रधार विधि ततो जामवंती सत्यामितविदां च भामिनीं कालिंदी लक्ष्मण्यां भद्रां तथा नगराजिति शुभां प्रत्यकर्षनिध्यो बुधमदेव जनार्दनः अष्टवी महिपाल सन्यानंद परम शोभना प्रसूतं रुक्मिणी पुत्रं प्रद्युम्नं चारुदर्शनं जातकर्मादिकं तस्यकार मधुसूदनः हिताक्ष चोसुचिको वैगाक्षं वरेण बलियसः नीतस्य स्वपुरीं बालो मायावत्मी समर्पितं वासुदेव हृतं दृष्ट्वा पुत्रशोकसमन्वितः जगाम शरणं देवी भक्तियुक्तिं चेतसा वित्तासुरादयो दित्याः लीलेव जयातः ततस्तु सौम्य जोगमाया चकारः परमामस्तुतिमजोभिः परमोदारिरक्षरे श्रवणे शुभैः श्रीकृष्णुवाच मातर्मया अतितप्सा परितोषिता त्वं प्राग्जन्मनि परमादानदिभिरचितांगता अशी धर्मात्मजेन बद्रीभन्न खंडबद्धैः किं विस्मृतो जनिति त्वयि भक्तिभावता श्रुति गृहात् अपराहितः किमु बालको मे कनामपि दुष्टमनसात् श्रद्धः कौतु सद्वा मानापहार कारणाय मन्यमाद्य नूनं लज्जातं तम अम्ब खलु भक्तजनस्य युक्ताः दुर्गो महानति तत्र नगरी सुगुप्ता थरापि में अतिशतनम किल्लम मदभागी अंतः पूरे च पिहितम ननु सुचिकेहम बालो हितम खलु तथापि ममे दुषादः नांग गतः पुरपुरम न च जादवानम रक्षाता जाति नगरी किल्लम विरविरजयी माया तथैव जननी प्रकट प्रभाव में बालिका परिहृत को कहने न कहना नो विद्यमेहम जननीं ते चरितम सुगुप्तम को वेद मतवंती विदेही क्वावशो गतो मम भट्टे भटे रन्नं च भिक्षितो वा हर्ताहं विके जनिकांतव कल्पयेतहं चित्रं चित्रं न तेत्रं भूर्तोर्मम मातृगर्भानिष्ठान्वतीं किल मावयायु यंग्रोनि हल्दरं शुशुपशिनं दूनं सुतास्पति परा मित्र विनावशनं सृष्टि करोषि जगतामनुपालनं च नाशनम तथे पुनरप्यनिशं मुनिद्वयम् को वेदते हम चरितं दुरिता कामनाग्निपरायेण सर्वम् अखिलं विहितं जतदेव उत्पाद्यं पुत्रजननं प्रभवं प्रमोदं दत्त्वा पुनर्विरजं किल्लः दुःखभारमः त्वां गिरिजासु ललिते खल्लु तैवेरिहरन् कथं मम सुताप्तिरत्तिः वृथास्तस्यात् मे मातास्य रोदिति विषम कुरीव वाला दुखम तनुति मम शनिदिज्ञा सदैव कष्टम न वेत्सि लीलेते अपने प्रभाव मातस्व शरणम भाव पीड़ित नाना
नानाम सीमा सुख से श्रुता जन्म दयी नानासु दुख से देवी भवन विद्युता वदंती तकिं करोमि जननी प्रथमे प्रणश्यति पुत्रे ममाद्यम हृदय स्फुटतीव मातः यज्ञं करोमि तम तुष्टिकरं व्रतं वा देवं च पूजन माता अखिल दुख त्वयं मातम सुतो अत्र यदि जीवति दर्शया शुद्धम वै क्षमा सकल शोक विनाशनाय व्यासवाचय देवी कृष्णेना अक्लिष्ट कर्मणा प्रत्यक्ष दर्शना भूत्वा तम उवाच्यं जगद्गुरुं श्रीदेवी उवाच शोकं मां कुरु देवस्य गोशापोऽयं ते पुरातनं सस्य योगेन पुत्रस्ते संवरेण हृतोपल्लातः अतस्ते कोटिं वर्षे हत्वा तं संवरं बल्लातः आगमिष्यति पुत्रस्ते मत्य प्रसादानां संशय व्यासुवाच योगदार्थे देवी चंडिका चंडी विक्रमा भगवानामपि पुत्रस्य शोकं त्यक्त्वा सुखी ही जय दुर्गे दुर्गतिनाशनी जय दुर्गे दुर्गतिनाशनी अभिसिद्धि प्राप्ति अर्थे शरणागत वत्सले हे मातेश्वरी अभिष्ट सिद्धि ही शरणागत वत्सले हे भाई जगजननी जगदम्बा माता की जय 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 जगजननी जगदम्बा माता की जय 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 जगजननी जगदम्बा माता की जय हे माता की जय जगजननी जगदम्बा माता की जय 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 माता की जय। व्यास जी बोले कि हे महाराज इधर प्रातः काल के समय नंद के घर पुत्र जन्म का महोत्सव आरंभ हुआ। तदंतर कंसराज ने केवल नदी और दूध के द्वारा जाना कि नंद के गोकुल में पुत्र जन्म के कारण महोत्सव आरंभ हुआ है। इससे पहले वह जानता था कि वसुदेव की पत्नी पशुगण और दासगण सभी गोकुल में नंद के घर वास करते हैं। हे राजन, इन सब कारणों से कंसराज गोकुल पर संदेह करता था। विशेष करके देवर्षि नारद ने भी पूर्व में उससे इस प्रकार कहा था कि नंदादि जो जो गण गोकुल में वास करते हैं वे और उनकी सब पत्नी तथा देवकी और वासुदेव इत्यादि सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न है। अतः वे सभी तुम्हारे शत्रु हैं। नारद के इन सब वचनों से प्रबोधित होकर वह परम पापचारी कुलाधम्य कंस अत्यंत क्रोधित हुआ और पूतना बक वत्स धेनुक तथा प्रलंब इत्यादि महाबलशाली दुर्दांत दानवों को गोकुल में भेजा था। अमित पराक्रमशाली कृष्ण ने उन सबको ही विनाश किया। प्रलंब को मारकर गोप और महिषादि की रक्षा के निमित्त गोवर्धन पर्वत धारण किया है। यह सब वृत्तांत सुनकर कंस ने अपना मरण निश्चय जाना। उसके उपरांत जब सुना कि केशी दैत्य भी मारा गया तब अत्यंत उदास हो धेनु यज्ञ के बहाने बलराम और कृष्ण दोनों भाइयों को मथुरा में बुलाने के लिए उद्योग करने लगा। अनंतर उस पाप सम्मति कंस ने अमित विक्रम रामकृष्ण का विनाश करने के निमित्त उनको मथुरा में बुलाने के अर्थ क्रूर को गोकुल में भेजा। गांधनी पुत्र अक्रूर गांधनी कंस की आज्ञानुसार गोकुल में जाए उन दोनों गोपालों को रथ में चढ़ाए मथुरा में ले आए। राम और कृष्ण ने मथुरा में आए। प्रथम तो धनुष तोड़ा, फिर रजक कुलवलया पीड हाथी एवं चारून मुष्टिक सल और तोसल इत्यादि मल्लों को मारकर शब देवीश्वर हरि ने कंस के केश खींच कर लीला पूर्वक उसको मार डाला। दोहा कंस मार भूषार हर उग्रसेन करी भूप कहा हमारे पात पितु। तब बोले सुग्रीव शत्रुमुखी मारने वाले कृष्ण ने माता पिता को कारागार से मुक्त कर उनके मन में गूढ़ दुख रूपी बाण को बीट डाला और उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। अनंतर महामना वासुदेव ने उस स्थान में मौजी मेखला बांध जगोपवती के निमित्त राम और कृष्ण को उपनयन प्रदान कर व्रत धारण कराया। वह उपनीत अर्थात जनेऊ होने पर संदीपन मुनि के पवित्र गृह में विद्या सीखने के अर्थ से वर्तित हो शीघ्र सब विद्या का अभ्यास कर फिर मथुरा में आए। अनुकूल दुंदुभि के दोनों के पुत्र मथुरा में वास करते करते जब उनकी अवस्था 12 वर्ष की हुई तब वे सब विषय में चातुर और महाबलशाली हो गए। इसी समय मगधराज जरासंध जमाई के मारने से दुख हो असंख्य
सेना इकट्ठी कर मथुरा में आया। मगधराज ने इस प्रकार 17 बार मथुरा नगरी पर आक्रमण किया था, किंतु कृत बुद्धि महामती मधुपुर निवासी कृष्ण ने अपनी बुद्धि से 600 बार उनको पराजित किया। अंत में जरासंध ने जादवों को भयावह समझकर मलेक्ष के अधिपति वीर संपन्न काल यन्नव को मथुरा में आक्रमण करने को भेजा है क्या। मधुसूदन कृष्ण जमन को आता सुन संपूर्ण जादव सत्तम और बलदेव जी को बुलाकर कहने लगे कि महाभान गण, इस समय हमारे घोर शत्रु जरासंध ने से महाभय उत्पन्न होता है। अब काल यमन आता है, अतएव क्या करना चाहिए। गृह भवन तन और सेना परित्याग करके प्राण रक्षा ही कर्तव्य है। आप जानते हैं कि जिस स्थान में सुख से वास किया जाए वही पैतृक स्थान है। जिस स्थान में वास करने से सदा उद्वेग होती है वो यह स्थान कुलोचित होने से भी उसमें वास करना उचित नहीं है। इस कारण सुख सहित वास करने की इच्छा हो तो पर्वत और सागर निकटवर्ती प्रदेश में वास करना चाहिए। वास कर जिस समय स्थान में बैरी का भय नहीं होता है, पंडितगण उस स्थान में वास करते हैं। भगवान हरि जैसे पर आश्रय करके समुद्र के भीतर सुखपूर्वक शयन करते हैं। बोध होता है त्रिपुरारी महादेव जी भी इसी कारण कैलाश पर्वत में वास कर रहे हैं कि शत्रु न हो तो भी इस स्थान में शत्रु से दुखी हुआ हूँ। इस कारण अब उस स्थान से मेरा रहना युक्ति संगत नहीं है। धनादि संग लेकर द्वारावती नगरी में जाए पक्षी राज गरुड़ ने मुझको उस द्वारावती का विषय भली भांति विदित किया है। वह मनोहर नगरी रेवतक नामक पर्वत के समीप समुद्र के तट पर बसी हुई है। व्यास जी बोले कि प्रधान जादव गणों ने श्री कृष्ण के इस प्रकार हितकर वचन सुन संपूर्ण स्वजन और वाहनों के सहित उस स्थान में जाने की इच्छा की। तब उनके जो सब ऊँट घोड़े भात आदि थे उनको इकट्ठा कर और संपूर्ण संकटों को धन तलादि से भरकर बाहर हुए। राम और कृष्ण आगे आगे चलने लगे। बलिराम और आगे चल पीछे पीछे सब जादवगण और आगे आगे प्रजागण के झुंड चले हुए कुछ दिनों में चलकर द्वारावती पहुँचे। अनंत द्वारका के जो स्थान पुराने और नष्ट हो गए थे, श्री कृष्ण शिल्पकारों से उन सब स्थानों का संस्कार कराया। बलराम और केशव जादवों को उस स्थान में रखकर आप दोनों जन शीघ्र मथुरा में आए। उस जरा शून्य पुरी में वास करने लगे। उस ओर महाबलशाली जमनराज उसी समय श्री कृष्ण जमन गति के आने का वृत्तांत जान करके नगर के बाहर निकले। जनार्दन भगवान मधुसूदन पीत वसन की सूचित होकर हंसते हंसते पैदल ही काल यमन के अनुसन्मुख हुए। क्रूरमती जवनानपति ने कमलोचन को सन्मुख प्रति देख पकड़ने को पैदल ही उनका अनुसरण किया। तब भगवान मधुसूदन जिस स्थान में महाबल राजसी मुकुंद गड़ार अग्नि में मग्न था, निद्रा में मग्न था, कलवन को लेकर क्रमशः उसी स्थान में जाकर उपस्थित हुए। श्री कृष्ण मुकुंद को देखते ही देखते उसी स्थान में छिप गए। तब जमनराज ने भी वहां पहुंचकर उस विशुद्ध राजसी को देखा। उस क्रूरमती जमन ने उनको वासुदेव जान उनके अंग पर पादाघात किया। महाबल वृद्धि मुचुकुंद जागृत हो क्रोध से लोहित लोचन हुए और तत्काल उस पापिष्ट जवन को दृष्टि से भस्म कर दिया। जवन को भस्म करने के नृपति मुचुकुंद ने कमल लोचन श्री कृष्ण का दर्शन किया। फिर वह देव बरबर वासुदेव को प्रणाम करके वन में चला गया। इसके उपरांत श्री कृष्ण बलदेव जी के सहित द्वारका नगरी में आए। उग्रसेन को राजा होकर जत्यक्ष विहार करने लगे। फिर कुछ काल बीतने पर जनार्दन ने शिशुपाल के विवाह में विदर्भ राजभवन से जो समंगलाविवाह का आडंबर हुआ तो वहां से रुक्मिणी को हरण करके राक्षस विधि के अनुसार उसका पानी ग्रहण किया। हे महाराज, इसके उपरांत उन्होंने जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा और नागजीति इनको भिन्न भिन्न समय में लाए विवाह किया।
विवाह किया। यह 8 बेटियों से किस परम शोभन महर्षि थी। प्रथम रुक्मिणी के प्रियदर्शन प्रद्युम्न नामक पुत्र को उत्पन्न करने पर श्री कृष्ण ने उसका जात कर्मादिक समापन किया और उपरांत शंबर नामक बलवान दानव ने श्रुतिका गृह से उस बालक पुत्र को हरण कर अपनी नगरी में ले जाए मायावती के हाथ में समर्पण किया। वसुदेव श्री कृष्ण पुत्र को हरण हुआ जान अति शोकातुर हुए और भक्ति युक्त मन से भगवती के शरणागत हुए। उन्होंने लीला पूर्वक ही वित्रासुर इत्यादि दैत्यों को निहत किया और श्री कृष्ण परम महंत अक्षर संयुक्त नामदायक मधुस्वर में उन्हीं को जोगमाया कृषित करने लगे। हे जननी, मैंने पूर्वजन्म में धर्मपुत्र होकर वर्दी वन में तपस्या करके आपको संतुष्ट किया है और अनेक भांति से उपहारों से आपका पूजन किया। हे माता, आपके प्रति मेरा जो भक्ति भाव गया है आप भूल गई। हे अम्म, क्या कोई दुराशय शत्रु का गार से मेरे शिशु संतान को हरण करके ले गया है? वह कौतुक देखने के लिए ही यह कार्य हुआ है, किंतु मुझको बोध होता है कि निसंदेह कोई शत्रु पक्षी पुरुष अपमानित करने के निमित्त बालक को हरण करके ले गया है। जो हो, हे माता, आपको भक्तजनों की लज्जा जानी इस प्रकार कभी उपयुक्त नहीं है। हे माता, मेरी यह दारावती अत्यंत रक्षित, इसमें वाहन दुर्ग बने हुए हैं जिसमें फिर मेरा घर इसके मध्य भाग में अवस्थित है। फिर अंतपुरन से श्रुतिका गृह है, तो फिर आदिश्य दोष के ही यह मेरा बालक पुत्र हृत हुआ है। यही कहना चाहिए। हे जननी, मैं सत्यपुरी में भी नहीं गया, जादवगण भी वहाँ नहीं गए, वह द्वारावती सुधाओं से रक्षित है, तो किस प्रकार मेरी बालक संतान हरी गई? हे जननी, मुझको ज्ञात होता है कि यह आपकी ही माया का कार्य है, कि हे आपकी माया का ऐसा प्रभाव है जो तीन लोक में होता है। हे देवी, जब मैं ही आपके गुह्यतम चरित्र नहीं जानता, तब देहा भागणी बुद्धि जीवों में ऐसा कौन है जो आपके चरित्र जानने में तो मेरा बालक पुत्र कहाँ गया? किसने इसको हरण किया? मेरे रक्षकों ने कुछ नहीं देखा। हे अंबिके, जान पड़ता है कि आपकी ही कल्पित माया जब जननिका का मात्र है। हे जननी, आपके पक्ष में यह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि पतिव्रता रोहिणी देवी के पर भी आपने मेरे सामने पंचम माया परिवर्तन किया है। हे माता, आप ही सदा गुणों के द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन करना विनाश करती हैं। हे अम्ब, आपके अपने में चरित्र जन जानकर हे माता, आप बहुमूल्य रूप से इस अखिल कार्य का निर्वाह करती हैं। आप ही प्रथम मनुष्य के पुत्र जन्म का आनंद उत्पन्न कराए, फिर पुत्र विरह का दुख देकर ललित विहार द्वारा सदा ही क्रिया करती हैं। नहीं तो मेरे यहाँ पुत्र उत्सव वृथा क्यों होता है? इस बालक की माता दिन रात कुंवरी के समान रोती है। वह नित्य मेरे समीप आकर अपने मन की वेदना कहती है। हे कृपामयी, आप अपरिमित प्रभाव संपन्न होकर भी क्या मेरा यह कष्ट नहीं जान सकती? क्योंकि ये माता आपकी सब पीड़ित जन का एकमात्र आश्रय है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, तत्व के जानने वाले मुनि लोग कहते हैं कि मनुष्य के घर पुत्र जन्मी सुख की सीमा है, अपुत्र का विनाशी दुख की परम अवस्था है। अतएव हे जननी, अब मैं इस विषय में क्या करूं? अधिक क्या, प्रथम पुत्र के नष्ट होने से इस समय मेरा हृदय विदीर्ण हुआ है। हे माता, मैं आपके तुष्टिकरण जगव्रत और पूजा इत्यादि कार्य का अनुष्ठान करूँगा, आप मेरा दुख दूर कीजिए। हे जननी, यदि मेरा पुत्र बच्चा हो तो एक बार मुझको दिखाओ। हे माता, आपके अतिरिक्त शोक नष्ट करने में दूसरा कोई समर्थ नहीं है। व्यास जी बोले कि जो लीला पूर्वक की भरपूर वर्णादि देवता गणों से भी असाध्य संपूर्ण कार्य संपादन करते हैं, उन जगत गुरु श्री कृष्ण ने जब देवी का इस प्रकार स्तुति किया, तब वह प्रकट होकर उनसे कहने लगी कि हे देवी, अब शोक मत करो। पूर्व में तुम्हारे प्रति एक शाप था, इसी कारण संबर ने अपनी आसुरी माया के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र का हरण किया है।
अतः तुम्हारा पुत्र जब 16 वर्ष का होगा तब वह मेरे प्रसाद से संबद्ध दैत्य को बलपूर्वक मार करावेगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले कि हे महाराज, चंद्र विक्रमा देवी चंडिका इस प्रकार आश्वासन प्रद वचनों से समझाकर अंतर्धान हो गई। तब भगवान कृष्ण ने भी पुत्र सुख को छोड़कर सुख पूर्वक काल व्यतीत करने लगे। बोलिए जगज्जननी जगदम्बा माता की जय, अभिषेक भगवान की जय। भाई, जब ये गोकुल में कृष्ण चले गए और माया जब कंस के हाथों में पड़ गई तो पटकनिया खाने के बाद आकाश में उड़ गई और विंध्याचल पर्वत पर निवास की। उसी समय श्री कृष्ण ने गोकुल में हुआ तो दूसरे दिन जन्मोत्सव होने लगा। जन्मोत्सव का प्रचार करते करते कंस के कानों में भी गया। तब जान गया कि नारद जी ने एक बार ऐसा कहा था कि सब जो वहाँ है वो सब देवता के अंश से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए गोकुल में ही तुम्हारा शत्रु है। इस प्रकार जानने पर उसको संदेह हो गया कि हो न हो कृष्ण भी वहाँ है। इसलिए कृष्ण को मारने के लिए बहुत से राक्षस गणों को भेजा, जिसमें सबसे पहले वो दूध पिलाने वाली पुतना, बलि, केशी इत्यादि अत्यंत शूर नासुर बहुत से असुर गए। सबका कृष्ण जी ने बाल रूप में भी वध करता चले गए। और उसी तरह से करते 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 एक बार क्या कहते हैं, अक्रूर को बुला करके माया के बल से कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाया। और मथुरा में बुलाने के बाद मथुरा में भी कुंवरिया को और मालिन को, इन सबों का उद्धार करने के बाद कंस से युद्ध हुआ और कंस को मार करके उग्रसेन को राजा बना करके और द्वारका को चले गए। क्योंकि जरासंध के भय से कृष्ण जी वहाँ पर बहुत बार युद्ध करके हराए जरासंध को, लेकिन वो माना नहीं। वो बलपूर्वक चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया, वृंदावन को घेर लिया। इसलिए उन्होंने जादव जाति और बलराम के सहित विष्णु गुरुओं के साथ द्वारावती द्वारका को चले गए और वहाँ जा कर के निवास किया। उसके बाद पुनः फिर आकर के मथुरा में कई शत्रुओं काली यवन का संहार किया है। काले यौवन को लेकर करके जो मुचुकुंद को साथ नींद का वरदान मिला था वो विष्णु के द्वारा, उसी के समीप आकर के कृष्ण जी छुप गए। और जब काल यौवन ने देखा तो लात से प्रहार मारा मुचुकुंद को, और मखनी जाकर के बाद दृष्टि जब खुल गई तो शराब से उनका था कि जिस दिन तुम्हारा आँख खुलेगा उस दिन जो तुम्हारे सामने पड़ेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। और वो काले यौवन जल के भस्म हो गया। उसके बाद फिर युद्ध चलते 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 कृष्ण जी 8 पत्नियों से विवाह कर लेते हैं, जिसमें प्रथम है रुक्मिणी। रुक्मिणी के बाद कई नाम और आए हैं, कई नाम और आए हैं। और उसके बाद प्रद्युम्न पुत्र हुआ, शांबर पुत्र हुआ है। और शांबर का हरण होने के बाद कृष्ण बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, बहुत दुखित हुए। इसलिए सांबर के हरण के बाद भगवान श्री कृष्ण जगदम्बा जगदम्बी योग माया की गायत्री माया को याद किया और बोला कि माता ये आपकी लीला है, इसे क्यों हमको इतना बड़ा सुख दुख देने के बावजूद भी आपको संतोष नहीं हुआ। मेरा पुत्र हरण का वापस लगा दिया है, मेरा पुत्र कहाँ है। तब देवी ने कहा कि वो 16 वर्ष की आयु का जब होगा तो उस सांबर को मार करके फिर तुम्हारे पास आवेगा। जब इसी बात को संतुष्ट हुए तो कृष्ण जी ने माता को प्रणाम किया। माता अंदर ध्यान हो गई और कथा के अनुसार सांबर फिर 16 वर्ष वध करके कृष्ण के पास आए। यही सब योग लीला लाया माया चलता है। प्रकृति इसका रूप है, प्रकृति किस रूप में आप हमारे और आपके सामने रहेगी ये सब कोई नहीं जानता। न विधि का विधान जानता है, विधि किस प्रकार से हमारे साथ खेल करेगी, विधि कौन सा खेल हमको खेलना पड़ेगा, ये सब विधि की विधान में है। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि आप सब सब्सक्राइब कीजिए और भाषा और संस्कृत दोनों सुनने के बाद भवसागर तो पार होना निश्चित है आपका, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मन में कदरी नहीं है, कच्चड़ नहीं है। मैं अध्यात्म के रूप में बहुत बड़ा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं ये कथा सुना रहा हूँ, संस्कृत में भी और हिंदी में भी बाँच रहा हूँ। आपके द्वारा मैं अच्छा से हिंदी जानता हूँ, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ थोड़ा सा ही जान जाता हूँ कि कौन कौन क्या क्या किया। यह ज्ञान हमको पड़ रहा है आपके द्वारा, क्योंकि हृदय
हृदय के मन से मैंने इस पर कथा को शुरू किया है। आपसे प्रेम और स्नेह और आस्था पाने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, आप भी भवसागर से पार हो जाइए। बोले जगजननी माता की जय। अपराध सहस्राणी गृहंदय हर्निशम्भया दासमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। सत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम बेटी शोचरेत यांगति समोपनोति नतांग परमादेशुरा। शापराधो अस्मि शरणं प्रापत स्वाम जगदम्बिके। इदानीं अनुकंपोऽहं यथेक्षसि तथा गुरु। अज्ञानादिभ्यः स्मृतिपर्यन्ता निर्मतकं चित्तं तत्र सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गिरहानाचामि मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुपति त्वं गणास्मत् कीर्तम जपम श्रीधर भवतु सुरेश्वरी।